उसके बाद क्या हमारी ब्रशिंग यूनिट स्टार्ट हो जाती है। सकते हैं जैसे एप्पल पीछे से क्लीन होके आ रहा तो बिल्कुल शाइन होके निकलता है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक करके एप्पल जैसे आगे जाता है। फिर यहाँ पे हमारा विजन चैम्बर आ जाता है, रीडिंग हो रही है। जैसे ये रेड फ्रूट एक साइड हो जाता है, फिर जो ग्रीन फ्रूट है वो आपका एक साइड हो जाता है। ओके, कलर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवा और एक बार मैं फिर से आ गया हूँ प्रगति मैदान एक और नया दिन, एक और नया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के अंदर। और मैं आ गया हूँ एक ऐसी स्टॉल के अंदर जिसका नाम है मार्श हैरियर, जो बनाती है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग मशीन। ग्रेडिंग और पैकेजिंग मशीन बोले तो आपने अक्सर डब्बों के अंदर फ्रूट्स को पैक होते हुए देखा होगा, पर ये मशीन उस पर पॉलिशिंग भी करती है, सॉर्टिंग भी करती है और पैकेजिंग भी करती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मशीन है। अगर आप इस टाइप का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या खुद की ये मशीन खरीदना चाहते हैं और पैकेजिंग, फ्रूट पैकेजिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा इस मशीनरी से होने वाला है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है कंपनी के सेल्स पर्सन। हेलो सर। हाय, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी कंपनी का। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवराज एंड आवर कंपनी नेम इज मार्श हैरियर। बेसिकली हम सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग मशीन्स बनाते हैं। ओके। तो इसमें हम कोई भी तरह का फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रेड कर लेते हैं। जो हमारी कंपनी थी 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। हमारा हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अहमदाबाद और हैदराबाद में है। तो सर आप पैन इंडिया देखते हैं, राइट? हाँ जी। और जो हमारा सेल्स ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है। बाकी हमारे जो सर्विस सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में है। ओके, तो थोड़ा बताइए सर इस मशीन के बारे में। मैंने सुना है मशीन पॉलिशिंग भी कर देती है। जो रेड एप्पल होते हैं उनके बॉक्स अलग बन जाते हैं, थोड़े रेड से कम होते हैं उनके बॉक्स अलग बन जाते हैं। ऐसा होता है इस मशीन में? बिल्कुल, मशीन की सारी फंक्शनिंग बताता हूँ शुरू से कैसे काम करती है मशीन। सबसे पहले आपका जैसे ग्रोअर्स का फ्रूट होता है खेत में। अगर हम एप्पल की एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आपका फ्रूट मैच्योर हो गया, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट की। तो जो फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, या मैं कह सकता हूँ उसमें डस्ट होती है, डर्ट होती है, या जैसे मिक्स होता है। जैसे कलर के हिसाब से भी मिक्स होता है और साइज के हिसाब से भी मिक्स होता है। लेकिन जब उनको मार्केट में बेचना होता है फ्रूट, तो उसको पहले सेग्रीगेट करना पड़ता है, जिसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं, छटाई बोलते हैं उसको। छटाई बोलते हैं जिसको हम। तो उसको करने के लिए हमने ये मशीन डिजाइन की है। उसका करने का पर्पस ये होता है कि उनको मार्केट में उनके प्रोड्यूस की वैल्यू अच्छी मिल सके। तो ये मशीन काम कैसे कर रही है, जैसे आपका फ्रूट हार्वेस्ट हो गया तो सबसे पहले इस मशीन में आपकी वॉशिंग हो जाती है। वॉशिंग होने के बाद फिर हमारी बेल्ट चलती है, जिसपे फिर आगे हमारी ब्रशिंग यूनिट आती है, ड्रायर आता है। उसमें ब्रशिंग यूनिट में क्या होता है, आपकी जैसे क्लीनिंग हो जाती है, शाइनिंग हो जाती है, आपका फ्रूट बिल्कुल चमक के बाहर आता है। फिर ब्रशिंग यूनिट के साथ हमने इंटीग्रेटेड किया हुआ ड्रायर को। अब ड्रायर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम हॉट एयर ड्रायर भी लगा सकते हैं। मान लो हमें हमारा फ्रूट गीला आ रहा है, हम पहले वॉशिंग करके फिर डाल रहे हैं, या कई बार बारिश में फ्रूट आता है आपका, तो उस केस में हम हॉट एयर ड्रायर यूज करके हॉट एयर ड्राइंग कर लेते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है, हम कोल्ड एयर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मान लो आपका सेब गीला नहीं है, सूखा हुआ। दोनों ड्रायर्स के अंदर बिल्कुल। और फिर उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, कोई से भी तरीके के फ्रूट्स हम इसके अंदर शाइनिंग और ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी तरीके के फ्रूट और वेजिटेबल को इस मशीन से शाइन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। और अभी हमने ऑटोमेटिक पैकिंग भी स्टार्ट की है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। खेत से एप्पल हार्वेस्टिंग होके आ रहा है, तो यहाँ पे डंपिंग बेल्ट में डाला जा रहा है। उसके बाद क्या हमारी ब्रशिंग यूनिट स्टार्ट हो जाती है। ब्रशिंग यूनिट में हमारे नायलॉन ब्रशेस भी रहते हैं, हॉर्सएयर ब्रशेस भी रहते हैं। इन ब्रशेस का काम क्या होता है, ये क्लीनिंग भी करते हैं, शाइनिंग भी करते हैं, प्लस आपका जो भी एक्सटर्नल पार्टिकल ऊपर मान लो बिल्कुल टाइट उसके साथ रहता है वो भी निकाल देता है। तो इन ब्रशेस यूनिट के बाद आगे हमारी वी बेल्ट आ जाती है। तो अभी सर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लीनिंग हो रही है? यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, और जब आपका एप्पल यहाँ से निकलेगा बिल्कुल शाइन होके निकलेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं एप्पल जब शाइन होके यहाँ से निकलेगा, धीरे धीरे आगे आ रहा है, राइट? धीरे धीरे जब उसकी प्रॉपर शाइनिंग और क्लीनिंग हो जाती है वो आगे को आता है। तो ये हम इसको वी बेल्ट बोलते हैं। इसका काम ये होता है, एप्पल की सिंगुलेशन करने में काम आता है। देखो जैसे धीरे धीरे एप्पल आ रहा है पीछे से, आप देख सकते हैं जैसे एप्पल पीछे से क्लीन होके आ रहा तो बिल्कुल शाइन होके निकलता है, बिल्कुल साफ होके निकलता है। काफी शाइनिंग लग रही है एप्पल्स के अंदर ना। तो उसके बाद जब एप्पल आगे आता है तो फिर आप देख सकते हैं इस वी बेल्ट में पास होके
एक ही लाइन में एप्पल आगे जा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक करके एप्पल जैसे आगे जाता है। फिर यहाँ पे हमारा विजन चैम्बर आ जाता है। विजन चैम्बर के अंदर हमारा कैमरा लगा होता है, और जब कैमरे के नीचे से फ्रूट आपका पास होता कैमरा है, लगा होता है। बिल्कुल सर, 360 डिग्री पे घूम के फ्रूट आपका पास होता है, और कैमरा उसकी हर तरफ से 8 फोटोज खींचता है। 8 फोटोज खींचने के दौरान वो देख लेता है उसमें कलर कितना है, उसमें साइज कितना है। तो उस हिसाब से ये आगे आप देख सकते हैं ग्रेडिंग हो रही है। जैसे ये रेड फ्रूट एक साइड हो जाता है, फिर जो ग्रीन फ्रूट है वो आपका एक साइड हो जाता है। ओके, ये कलर के हिसाब साइज चेंज हो हाँ, जाता है। और ये साइज के हिसाब से भी ग्रेडिंग करता है। जैसे आपका बड़ा फ्रूट है वो एक साइड हो जाएगा, और छोटा फ्रूट है एक साइड हो जाएगा। तो ठीक है, कलर तो ज्यादा रेड वाले नहीं है, वो इधर की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं जो कम रेड है वो इधर की तरफ आ रहा है, जो ज्यादा वाले रेड है वो इधर आ रहा है। हाँ, तो कलर और साइज के हिसाब से जो ग्रेडिंग होती है वो भी बिल्कुल प्रोविजन होता है आपके पास। आप चाहे 80 to 100% रेड कलर एक साइड निकाल लो, 60 to 100% रेड कलर एक साइड निकाल लो। अगर मैं साइज की बात करूँ, साइज भी आप के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये मशीन में बिल्कुल प्रोविजन रहता है। सॉफ्टवेयर हमारा खुद का है, हार्डवेयर हमारा खुद का है। तो सर कितना चलती है मशीन, क्या मजबूती है, क्या पार्ट्स आप यूज करते हैं? तो ये मशीन अगर आप इसकी रनिंग की बात करें तो एक दिन में आप 20 घंटे कंटिन्यूसली इसको चला सकते हैं। तो अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये मशीन एक दिन में आपका अराउंड 12 से 15 टन माल ग्रेड कर देती है। अगर मैं सेब की बात करूं तो पैकिंग है जो यहाँ पे हम वर्ल्ड फूड इंडिया के खास अवसर पे हमने एक प्रोटोटाइपिंग यहाँ स्टार्ट की है, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक पैकिंग करके भी दिखा रहे हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक बिल्कुल पैकिंग होके ये बॉक्स बाहर निकल आता है, और आप देख सकते हैं जो रेड कलर होता है उसको ये ऊपर कर देता है। ये बिल्कुल सेंसर बेस्ड होता है, रोबोटिक इसकी पैकिंग की जाती है। ये तो क्या होता है? ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे फ्रूट आपका ग्रेड होके आता है, तो जैसे एक बार फ्रूट आपका ग्रेड होके आता है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का फ्रूट जिसको आपने ऑटोमेटिक पैक करना हो तो यहाँ पे आ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, Thank you. काफी अच्छा लगा आपकी पैकेजिंग और ग्रेडिंग मशीन को देखकर, कैसे कैसे फ्रूट पैक करती है। काफी ज्यादा इम्प्रेसिव मशीन है। कोई भी बिजनेस करना चाहता है इस टाइप का, कोई भी पैकेजिंग इंडस्ट्री से फ्रूट्स पैकेजिंग का, तो काफी काम आने वाली है उसकी मशीन, राइट? सर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कितने रुपए से स्टार्ट होगी? ये जो मशीन है लगभग 15-20 लाख से शुरू हो जाती है। Okay. बाकी डिपेंड करता है आप कितने उस पर कस्टमाइजेशन करवाते हो, आपकी Customization रिक्वायरमेंट पे क्या जाती है, कौन सी कमोडिटी को ग्रेड करनी है, Okay. फिर कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए, और बेसिकली जो मेन इसकी को डिपेंड करेगी वो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। तो सर इसकी गारंटी वारंटी कितनी होती है? ये सारी मशीन की 1 साल की फुल वारंटी रहती है, जिसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आता। Okay. उसके बाद जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो 3 साल की वारंटी रहती है उस पे। Okay. सर जो भी कोई ये मशीनरी को खरीदता है, राइट, वो कैसे कस्टमर्स होते हैं? बेसिकली जो ये हम मशीन डिज़ाइन करते हैं, हम ग्रोवर से लेके बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के लिए डिज़ाइन करते हैं। Okay. इसको ग्रोवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ट्रेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे सप्लाई चेन होती है फ्रूट एंड वेजिटेबल की सप्लाई चेन में कोई भी प्लेयर है जो वैल्यू ऐड कर रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, हर एक ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग मशीन यूज़ करके उसकी वैल्यू एडिशन करके इसको यूटिलाइज में लेके आ सकते हैं। तो सर अगर कोई बिजनेस के लिए मशीनरी को खरीदता है तो कितना मुनाफा उसको मिलता है, कितना फायदा है इस बिजनेस के अंदर, थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लो एक मैं ग्रोवर की बात करता हूँ, पहले ग्रोवर के लेवल पे हम बात करते हैं। तो क्या होता है, पहले मान लो वो अपना फ्रूट तोड़ के लेके आया ना अपने खेत से, उसके बाद उनको सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करनी पड़ती थी, पैकिंग करनी पड़ती थी, और उसके लिए उनको बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास जाना पड़ता था। फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स उनकी ग्रेडिंग पैकिंग करके उनसे काफ़ी कॉस्ट लेते थे। जैसे आप मान के चलो उनकी इनकम का 10-15% हिस्सा बड़े ट्रेडर्स के पास ही जाता था। ओके। तो वही अगर ये ग्रोवर्स खुद ग्रेडिंग एंड पैकिंग करके आगे अपना मटेरियल बेचते हैं तो उनका वो खर्चा वो सारी इनकम उनके खुद के पास आती है। जो खर्चा उनको दे रहे थे वो खर्चा उनका सारा बच रहा है। और दूसरा चीज ये है कि मान लो वो अपनी तो ग्रेडिंग कर ही रहे हैं,
तो जब अपनी ग्रेडिंग करके वो फ्री होते हैं, वो फिर दूसरों की ग्रेडिंग करके भी उनको सर्विस देके मतलब इनकम गेन कर सकते हैं। वेरी नाइस, तो काफी मुनाफा है। हाँ, अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी करते हैं, या बड़ी कंपनी एयरलाइंस होगी जैसे, उनको मान लो वो जैसे सेल भी करते हैं अपना फ्रूट, तो वो क्या करता है, उनको भी सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग और पैकिंग करके देना पड़ता है। तो इस मशीन से अगर वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग एंड पैकिंग करके देते हैं तो उनको काफ़ी इसका हाई रेट मिल जाता है। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे 20 से 30% एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है। तो सर काफी लोग बनाते हैं पैकेजिंग ग्रेडिंग मशीन, राइट? आपकी मशीन में ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपसे ही खरीदें? तो मैं आपको इस मशीन के बेसिकली पहले तो डिफरेंस बता दूं। जो आप पहले मशीनें आती थी, लोग मैकेनिकल मशीनें लगाते थे, उन मशीनों में कुछ मैकेनिकल इंजरी आने के प्रॉब्लम रहती थी, हैंडलिंग चार्जेस रहते थे, हैंडलिंग की कॉस्ट ज़्यादा रहती थी, उनको लेबर काफ़ी लगाने पड़ती थी, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी रहता था, और क्वालिटी एफिशिएंट भी नहीं होती थी वो मशीनें, जो मैकेनिकल मशीनें होती थी। कुछ लिमिटेशन थी उसमें, तो ये मशीन में वो लिमिटेशन सारी दूर की गई हैं। इसमें कोई आपके फ्रूट को मैकेनिकल इंजरी नहीं आती, कोई टचिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, हैंडलिंग बड़ी कम की गई है। यहाँ पे आपका फ्रूट ग्रेड होके आता है, डायरेक्ट पैकिंग करनी है। फिर दूसरा, जो पहले मशीनें होती थी उसमें सिर्फ साइज के हिसाब से ग्रेडिंग होती थी। इस मशीन में कलर और साइज दोनों एक साथ ग्रेडिंग होके आ रहा है। मतलब इसके बाद आपको कोई डेयरी वगैरह नहीं लगानी पड़ती, सीधा यही से आपने पैक करके अपना फ्रूट बेच दिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आपने अपनी मशीन के बारे में बताया, हमें अपना कीमती समय दिया, राइट सर? अगर जो भी कोई इस मशीनरी को खरीदना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, B2B के लिए, तो वुड यू लाइक टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस एंड एनी वेबसाइट? बिल्कुल, मैं अपना नंबर बता देता हूँ। अगर किसी भी ग्रोवर बाई ट्रेडर को, किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई चेन में किसी भी प्लेयर को इस मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9056632627। थैंक यू सर। थैंक यू सर।